जय हिंद एवरीवन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अपनी तैयारी में पूरी तरह से लगे होंगे। एंड आप लोग इस तरह मतलब कि हम लोग का एग्ज़ाम भी हुआ करता था तो एक अलग ही दुनिया में व्यस्त रहते थे। जैसे आप लोग भी अपनी दुनिया में व्यस्त होंगे, एक अलग दुनिया में व्यस्त होंगे। जैसे कि कोई क्या कर रहा है उससे आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आप सिर्फ अपना पढ़ाई पर ध्यान रखिए। तो चलिए, आपकी तैयारी को आसान करने के लिए मैं आपका एक्सरसाइज 4 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। तो आप इससे पहले एक्सरसाइज 1, 2 एंड 3 का नहीं देखे हैं तो इसके प्ले लिस्ट में जाइएगा, इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में जाइएगा एंड वो सारा लेक्चर कंप्लीट कर लीजिएगा। एंड जितना भी इम्पोर्टेंट होगा, बहुत सारा इम्पोर्टेंट इस चैनल पर मैं करवाया हूँ, तो सब आपको कंप्लीट कर लेना है। और इस चैनल से जुड़ जाइए लाइक सब्सक्राइब करके, ताकि आपको ऐसा ही मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो आगे मिलता रहे, इंटरेस्टिंग लेक्चर मिलता रहे एंड आपकी तैयारी आसान होते रहे। तो चलिए, आपके आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके इतना अच्छा सा कंटेंट बनाया हूँ ना कि आप लोग भी आज बोलोगे कि हाँ सर, आप हमारे लिए इतना मेहनत किए हैं। तो चलिए, जल्दी से जितने भी आपके पास ग्रुप हैं, दोस्त हैं, सब पढ़ने वाले लोगों के पास वीडियो के लिंक को भेज दीजिए, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। देखिए, पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मैं हार्ड पहला क्वेश्चन ले लिया हूँ, ठीक ना। उससे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। इधर आगे चलिएगा ना तो थोड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन भी मिलेगा। थोड़ा ऊपर है ना, ऊपर थोड़ा सा हार्ड पहला क्वेश्चन रखा गया है, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पश्चिमी, देखिए आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा मतलब इधर उधर की बातें ना करते हैं और पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो आप लोगों का मतलब काम है ज़्यादा से ज़्यादा, वो आप लोग काम समझ ही गए हैं। आप लोगों को इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है एंड अपने और फिर पढ़ाने का काम मेरा है, बाकी क्वेश्चन लड़ाने का, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण कहने का मतलब अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर दिशा की ओर विक्षेपित हो जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ए है दक्षिण की ओर, बी है पूर्व की ओर, सी है अधोमुखी एंड डी है ऊपरी मुखी। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन। तो कैसा होगा सर, ऊपरी मुखी होगा, ऊपरी मुखी, ठीक ना। कैसा होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसा होगा, ऊपरी मुखी। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, बताइए। दूसरा का, तो उदासीन तार का रंग कैसा होता है सर, काला होता है, काला, ब्लैक होता है। कैसा होता है सर, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। किस युक्ति में विभक्त वलय होता है दिक् परिवर्तक का कार्य करता है, बताइए जल्दी से। किस युक्ति में, तो विद्युत जनित्र में रहता है, ठीक ना, विद्युत जनित्र में। अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। ए है सभी बिंदुओं पर समान, बी है शून्य होता है, सी परिनलिका के ओर जाने पर बढ़ता है, परिनलिका की ओर घटता है। परिनलिका कैसा होता है आप लोग को पता ही होगा। परिनलिका ऐसा होता है, इसमें तार ऐसे लपेटा रहता है, ऐसे 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 ऐसे, इसी को परिनलिका बोला जाता है। तो काची होता है सर, परिनलिका में सभी बिंदुओं पर काची होता है, सभी बिंदुओं पर समान होता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। लघुपथन, शॉर्ट सर्किट में विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो क्या होता है सर, बहुत अधिक बढ़ जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है तो इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। 2, 1, आधे, चौथाई। बताइए छठा क्वेश्चन। अब देखो, सबसे ज़्यादा आपको मतलब कि ये वाला वीडियो का लिंक आपको ने दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाला का बताइए क्या होगा, 1 होगा, आधे होगा, चौथाई होगा या 2 होगा। कितने मतलब कि कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है विद्युत धारा में, बताइए छठा के। तो कितने, 2 के पश्चात होता है, 2 के पश्चात, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी छड़ के अंदर
किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? छड़ चुंबक के अंदर उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तरी ध्रुव से मतलब पश्चिमी ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। बताइए कौन सा हो जाएगा सातवां के आंसर? सातवां को बताइए तो कौन सा? उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होता है, ठीक ना। ऐसे कोई चुंबक होता है, ऐसे मान लीजिए कि ये चुंबक है नॉर्थ से साउथ, तो कैसे होता है चुंबकीय क्षेत्र? कैसे होता है सर? नॉर्थ से साउथ, ठीक याद रखिएगा, नॉर्थ से साउथ। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, किस चीज पर आधारित है? विद्युत जनित्र का सिद्धांत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, धारा का चुंबकीय प्रभाव, प्रेरित चुंबकीय पर, प्रेरित विद्युत पर। बताइए। अगर ये सब पीडीएफ आपको चाहिए, ये सब पीडीएफ चाहिए तो ए वाला नंबर पर मैसेज कीजिएगा एंड पीडीएफ मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। जो ग्रुप है हमारा उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जहाँ पे मैं मतलब कि बहुत सारा कंटेंट डालता हूँ पढ़ाई से रिलेटेड, जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इस ग्रुप पर मैसेज कर दीजिए, लिख दीजिएगा ज्वाइन द ग्रुप, ज्वाइन द ग्रुप। मैं ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। बताइए 8वां का बताइए जल्दी, कौन हो जाएगा सर? धारा के चुंबकीय प्रेरण पर, कुछ पर धारा के चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, सॉरी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज कौन सा वैज्ञानिक किए थे? फैराडे, मैक्सवेल, एम्पियर, फ्लेमिंग। बताइए 9वां का कौन हो जाएगा? कौन किए थे? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया? फैराडे ने, फैराडे ने किया था। अगला है बैटरी किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से कैसा धारा प्राप्त होता है? दिष्ट, परावर्ती, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कैसा धारा प्राप्त होता है? दिष्ट धारा प्राप्त होता है बैटरी से। प्रत्यावर्ती धारा नहीं होता है, ठीक ना। आगे डायनेमो से किस प्रकार की धारा? डायनेमो से किस प्रकार की धारा? प्रत्यावर्ती धारा ना, सॉरी, डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है ना। डायनेमो से दोनों प्रकार की धारा, दोनों प्रकार की, एसी भी, इसको डीसी बोला जाता है, इसको एसी बोला जाता है। तो दोनों प्रकार की, इससे एसी एंड डीसी दोनों, एसी एंड डीसी दोनों। अगला चलते हैं। कुंडली में प्रतिरोध ज्ञात करने की सूत्र, भी बराबर कच्चे होता है सर, भी बराबर आई आर होता है, ठीक। भी बराबर आई आर, तो यहाँ से निकालिए तो क्या हो जाएगा? आर का मान निकालिए तो भी बटा आई हो जाएगा। आर इक्वल टू भी बटा आई, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? भी बटा आई, भी बटा आई, सी हो जाएगा 12वां का, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं 13वां। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मीटर। 13वां के बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा सर? जनित्र, जनित्र कहते हैं, ठीक ना। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र कहा जाता है। आई होप क्लियर होगा। आगे चले। देखो बाबू, अगर मतलब कि मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है आपको तो कमेंट करना है, कमेंट करके जाना है, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में लिखिएगा, ठीक ना। कमेंट कर दीजिएगा आपको अच्छा लगा है, ताकि सर अच्छा लगा, अगला नेक्स्ट सेशन मतलब कि नेक्स्ट चैप्टर कराइए, ठीक है। विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर आधारित होता है? किस प्रभाव पर आधारित? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, कौन सा प्रभाव पर? विद्युत फ्यूज कौन सा प्रभाव पर आधारित होता है? बताइए जल्दी। तो कैसा? धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। आगे चलते हैं हम। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस प्रकार के छड़ का प्रयोग किया जाता है? इस्पात के छड़, पीतल का, नरम लोहा, कौन सा? बताइए जल्दी से। 15 का। तो कैसा? नरम लोहा का। आज हम लोग बात करेंगे लगभग 30 प्लस, मान लीजिए कि 80 क्वेश्चन, आज 80 क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते हैं ना, तो आपको इससे बाहर कभी नहीं आएगा क्वेश्चन, इतना मैं गारंटी देता हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हमारे घरों में जो अब विद्युत आपूर्ति होती है सर, वो कितना होता है? बताइए कितना होता है? 220 वोल्ट पर, लेकिन दिष्ट करंट होता है। नहीं सर, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होता है, एसी करंट होता है। सी हो जाएगा 16 के, प्रत्यावर्ती धारा। आई होप क्लियर होगा। आगे चलें। 17 देखिए। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? लघु पतन के समय परिपथ में बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है सर? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी सीधे चालक में धारा की दिशा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जिस नियम से ज्ञात की जाती है वह है, कौन सा नियम है? बताइए। फ्लेमिंग का वाम हस्त, फ्लेमिंग का दक्षिण। बताइए A B C D।
बताइए कौन सा हो जाएगा इसका, तो कौन सा फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, सी हो जाएगा। 19वां देखते हैं, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी संकेत करता है। तो अंगूठा किसका संकेत करता है बताइए। देखो फ्लेमिंग का वाम हस्त कहेगा तो एगो हो जाएगा, कौन कौन, तर्जनी, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा, अंगूठा, ये तीनों में से कोई पूछ सकता है। ठीक ना, याद रखिएगा। अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा बल की दिशा, अंगूठा की कर दिशा सर, बल की दिशा। मध्यमा किसका, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र ना सॉरी 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 सॉरी, धारा की दिशा, किसकी सर, धारा की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये धारा की दिशा, धारा की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर है, आगे चलते हैं सर। तो इनमें कौन हो जाएगा, बल की दिशा। कुछ है सर, अंगूठा है ना, अंगूठा बल की दिशा, देखिए अंगूठा बल की दिशा। आई होप क्लियर होगा। अगला चलते हैं, घरेलू उपयोग के लिए विद्युत आपूर्ति होती है कितना, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज। ठीक है, आगे चलते हैं। आई होप क्लियर होगा इतना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के लंबवत होती है, बताइए। चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं तार के समानांतर क्षेत्र की रेखाएं और ये होती है जिसका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र सकेंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है, बताइए कौन सा हो जाएगा 21 के। क्या होगा सर, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय, देखो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है ना, तार है मान लीजिए, तो ऐसे उत्पन्न होता है, इसके चारों तरफ उत्पन्न होता है, इसके चारों तरफ। ठीक ना, कुछ अगर सकेंद्रीय केंद्र होता है, एक केंद्र होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर है, यह है कि एसी जनित्र और डीसी में अंतर बताना है, बताइए जल्दी से। 23वां का बताइए, 23 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। एसी जनित्र में विद्युत चुंबक होता है जबकि डीसी में अस्थायी चुंबक होता है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टा का जनन करता है, एसी जनित्र उच्च वोल्टा का जनन करता है, कौन हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी जनित्र में दिक् परिवर्तक होता है, कौन होगा, डी हो जाएगा। एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं जबकि डीसी में दिक् परिवर्तक। अगला, चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ का छड़ का प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार का छड़ का उपयोग किया जाता है, बताइए कौन सा। तो नरम लोहा का उपयोग किया जाता है, नरम लोहा। अगला चलिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, किसने किया था, तो फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया, फैराडे ने। अगला, स्विच लगाया जाता है, स्विच कैसे किस में लगाया जाता है, स्विच गर्म तार में लगाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र वाला उपकरण कौन है सर, डायनेमो है। आई होप कि ठीक होगा। हम लोग 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब आते हैं 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक ना। आई होप इस 30 में आपका कितना स्कोर रहा है बता दीजिए, कमेंट में बताइए कि 30 बटा आपको कितना आया। 28, 30 से यदि 25 से ऊपर है 30 में तो आप बहुत बढ़िया आपकी तैयारी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला आगे चलते हैं, और बहुत सारा अभी क्वेश्चन बाकी है, ठीक ना। इसका स्कोर लिखिए जल्दी से कमेंट में, तो मैं नेक्स्ट अगला PDF ओपन करता हूँ, तब तक अपना स्कोर बताइए। तो आ जाइए, चलिए आगे देखते हैं। हो गया ना, और स्कोर बता दिए। आई होप 25 से ऊपर ही होगा। आगे देखिए, अब यहाँ से बात करते हैं।
देखिए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित और क्वेश्चन है, उसको कर लेते हैं, ठीक ना। पहला है विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र। विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है, कैसा सूत्र है? ऊष्मीय चुंबकीय रासायनिक डी। कैसा है सर? तो विद्युत कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है ऊष्मीय, मतलब ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। डायनेमो, अगला क्वेश्चन, डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? डायनेमो से दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं। बताइए कौन सी धारा डायनेमो से प्राप्त होती है? कौन सी धारा? दोनों प्रकार की धारा प्राप्त होती है डायनेमो से, दिष्ट धारा भी है, प्रत्यावर्ती धारा भी। बैटरी से पूछता था, बैटरी से सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है, बैटरी से सिर्फ प्रत्यावर्ती, लेकिन डायनेमो से दोनों। अगला देखते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है? विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहा जाता है, बताइए तीसरा का। जनित्र, गैल्वेनोमीटर, एमीटर, मोटर। क्या होगा इसका? क्या होगा? विद्युत धारा उत्पन्न करने को जनित्र कहा जाता है। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा कैसा होता है? कम हो जाता है, स्थिर रहता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। क्या होता है सर? बहुत अधिक बढ़ जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है, बताइए। इसमें भी स्कोर पूछूंगा, कैलकुलेट करते रहिएगा अपना। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, प्रेरित चुंबकत्व पर, कौन सा हो जाएगा? बताइए पांचवा का कौन सा हो जाएगा सर? विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग किया जाता है? इस्पात के, पीतल का, नरम लोहा के, इनमें से कोई नहीं। कौन सा? विद्युत चुंबक बनाना है ना सर हमको, तो कौन सा तार उपयोग करना होगा? इस्पात के, पीतल के, नरम लोहा का। बताइए ए होगा, बी होगा, या सी होगा, या डी होगा? कैसा छड़ प्रयोग करेंगे? नरम लोहा, नरम लोहा का। आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति होती है वह है, क्या चीज़? 220 वोल्ट तो आता है, लेकिन दिष्ट धारा रहता है। नहीं सर, प्रत्यावर्ती धारा। 220 वोल्ट लेकिन प्रत्यावर्ती धारा। अगला है 8वां, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया? फैराडे ने। अगला पाते हैं 9वां, घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण होती है? घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण? फ्यूज तार के, शॉर्ट सर्किट, उच्च धारा प्रवाह, इनमें से कोई नहीं। 9वां का बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? 9वां के किसके कारण होते हैं सर? शॉर्ट सर्किट के कारण। 9वां का भी हो जाएगा। अगला है, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित अल्फा कण, फर्स्ट क्वेश्चन ही था, कोई चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होते चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। बताइए, पहला क्वेश्चन था ना हमारा, वही वाला है पहले क्वेश्चन हुआ। बता दीजिए इसका कौन सा हो जाएगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी, ऊपरीमुखी। तो कौन सा होगा? ऊपरीमुखी, ठीक। अगला है ए वाला भी ऊहे में क्या? तांबे की तरकीब कहता है, अगर कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति करे तो इस कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है? ए 2, 1, आधे, चौथाई। बताइए ग्राम के कितने के पश्चात होती है सर? चौथाई के पश्चात, चौथाई के पश्चात। लगभग वहाँ पे हम 2 बताए थे, वहाँ पे वाला गलत है, यहाँ चौथाई होता है, ठीक ना। अगला है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी प्रणाली के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है? कैसा होता है सर? इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, कितना होता है? 50 हर्ट्ज के, 50 हर्ट्ज। आई होप क्लियर होगा। अगला चलिए, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा क्या होती है? तो अभी उत्तर से दक्षिण की ओर होता है, बताए थे ना, उत्तर से दक्षिण। घरेलू विद्युत पर उदासीन तार का रंग होता है, बताइए जल्दी से बताइए 15वां के। ए होगा लाल, हरा, काला, पीला। उदासीन तार का रंग कैसा होता है सर? लाल, हरा, पीला, काला। जल्दी जल्दी बताइए। हो गया, काला होता है। कैसा होता है सर? काला। किस युक्ति में विभक्त बिलय दिक परिवर्तक का कार्य करता है? किस में कार्य करता है? विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर।
16 का बताइए जल्दी। किसमें कार्य करता है सर? विद्युत जनित्र में। अगला देखिए 17, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। किसकी तरफ संकेत करती है? चालक और आरोपित विद्युत बल, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा, इनमें से कोई नहीं। 17 के बताइए जल्दी क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तर्जनी बताए थे हम, तर्जनी वहाँ लिख कर बताए थे। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है। अतिभारण के समय बताइए क्या होता है सर? बहुत अधिक बढ़ जाता है। क्या होता है? बहुत अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट के समय पूछ रहा है, उसी का विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, आमीटर, गैल्वेनोमीटर। विभक्त वलय का उपयोग किसमें किया जाता है? 19वां का देखिए किसमें किया जाता है? विद्युत मोटर में, याद रखिएगा। अगला है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? 20वां के आंसर दीजिए जल्दी। बीसवां का बताइए विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? किसने किया था? फैराडे ने, ऑस्टेड ने, एम्पियर ने, बोर ने। किसने किया? किसने किया था सर? अस्टेड ने किया था, अस्टेड महोदय ने। अब बताइए सर, अब बताइए बाबू आपका मतलब 20 में कितना स्कोर हुआ? जल्दी बताइए 20 नंबर में कितना स्कोर हुआ आपका? 18, 19, 17 कितना हुआ बताइए जल्दी। हो गया। अगला चलिए आगे आ जाइए, आगे चलते हैं। विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। 21वां देखिए विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। क्या करता है सर? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। मोटर है ना, मोटर है तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करेगा। वही जनित रहता था, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में उल्टा करता। 22वां वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। देखो विद्युत ऊर्जा को, यही वाला क्वेश्चन पूछ दिया, यही वाला काजी बोलेंगे? विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। बताइए क्लियर है 22वां? आगे चलते हैं। डायनेमो परिवर्तित करता है। देखो पूछ लिया, डायनेमो परिवर्तित करता है। डायनेमो कैसे, किसको परिवर्तित करता है सर? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है निम्नलिखित में कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? सही वर्णन करता है, बताइए कौन? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होते, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तार के समानांतर होते, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये वाला तो हो गया था। कैसा होता है? तार के सकेंद्रीय क्षेत्र होता है। ये वाला क्वेश्चन मैं करवा दिया था। अगला है चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक होता है? चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक का होता है सर? वेबर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबकीय फ्लक्स कैसे मात्रक वेबर अभी लिखा है। लघुपथन के समय क्या होता है सर? परिवर्तित धारा का मान क्या होता है? तो लघुपथन के समय, लघुपथन के समय धारा का मान क्या होता है? धारा का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है, धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। विभक्त बल प्रयुक्त होता है, विभक्त बल प्रयुक्त होता है। 27वां विभक्त बल प्रयुक्त होता है डीसी जनरेटर में, डीसी मोटर में, डीसी मोटर में, ठीक ना। 28वां देखिए, हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में, मतलब चुंबक होता है ना, चुंबक कैसे किस दिशा में संकेत करता है? एन एंड ए से।
किस दिशा में संकेत करता है बताइए। इसको स्वतंत्र रूप से हम एक रस्सी से बांध के ऐसे लटका दिए हैं, ठीक ना, रस्सी से इसे बांध के लटका दिए थे। किस किस दिशा में संकेत करेगा 28वां का बताइए। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में संकेत करता है हमेशा, किधर, उत्तर से एन से एस की ओर, एन से एस की ओर, ठीक ना, संकेत करता है। ठीक है, आगे चलते हैं 29वां। यदि किसी विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई हमेशा विक्षेपित हो, किधर होगा, विक्षेपित होगा, धारावाही तार विक्षेपित होगा, विक्षेपित नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। 29वां का बताइए क्या होगा सर, विक्षेपित होता है। ठीक, अगला 30वां देखिए, 30वां है फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिसमें शामिल है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय अपघटन, दोनों का खोज फैराडे ने ही किया था, तो ये भी दोनों हो जाए। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होता है। 31 के बताइए। विपरीत प्रकार, समान प्रकार के, किसी भी प्रकार का नहीं, किस प्रकार का बताइए। ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, किस प्रकार का सर, समान प्रकार का। आगे चलते हैं, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, किस पर आधारित है बताइए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव पर, ई पर तो आधारित तो है, ये है आर्मेचर के घूर्णन पर, इहो पर आधारित है। तो कौन हो जाएगा सर, सी हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सी। आई होप आज की क्लास अच्छा लगा होगा। देखो हमने कितना क्वेश्चन किया, लगभग 30 क्वेश्चन उसमें किए थे और 32 क्वेश्चन यहाँ कितना किए, 62। अब बताइए आपके 62 में आपका कितना स्कोर हुआ, कमेंट करके जाइएगा, ठीक ना, कितना स्कोर हुआ। अगर 55 प्लस है तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, आपको ज़रूर हमका, हमारा एम कितना, 450 प्लस, 450 प्लस एम है, ठीक ना, तो आप ज़रूर पाइएगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा हमारा, मतलब कि ये लेक्चर कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताना है कि अच्छा लगा या इसमें और कुछ सुधार की ज़रूरत है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।